विस्मृह। सभी ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य था, अत्यंत विस्मय में डूबे हुए थे। क्योंकि उनके बाल कृष्ण, जो कि मात्र 3-3.5 वर्ष के हैं, वह बकासुर के मुंह से जीवित निकले हैं, उनके प्यारे मित्र। और छोटे से बाल कन्हैया ने बकासुर को मार दिया है, ये बात गौड़ है। इस पर वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न ये है कि हमारा बाल कन्हैया सकुशल बाहर आ गया है। जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आए, इसी प्रकार इनमें पहले ज्ञान शक्ति आई। कथा को बहुत ध्यान से सुने। पहले ज्ञान शक्ति का संचार होता है, तत्पश्चात क्रिया शक्ति आई। शक्ति संचार हो गया, इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। सभी उठे और दौड़ दौड़कर अपने गले लगा लिए, भुजपाश में बांध लिया ठाकुर जी को। और ये बंध भी गए सबके पास में, सबसे गले लगे, सबकी छाती से चिपटे, एक ही साथ चिपटे। हर बालक को ये लगता है कि लाला मेरे सीने से लगा है। यहाँ ऐश्वर्य शक्ति ने काम किया है। गोप बालकों के सुख का कोई पारावार नहीं है, उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका जो सुख है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। अब इनके प्राण आ गए। जब कोई दुख के बाद सुख आता है तो वह सुख बहुत प्यारा लगता है। जो सुख में सुख आता रहता है वह सुख भी वहां का दूसरा है। किसी भी सुख से कभी चित्त उबता नहीं है, नित्य नव सुख ही दिखता है वहां पर। हमारे सुख में, विषय सुख में और प्रेम सुख में बड़ा अंतर है। आप समझ रहे हैं? हमारे जो सुख है वह विषय सुख है, लेकिन प्रेम राज्य का जो सुख है और हमारे सुख में बहुत अंतर है। विषय सुख बार बार मिलता रहे तो मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। हमारे मन में किसी विषय की चाह हो और वह ना मिले तब तक बड़ी उत्कंठा रहती है, और मिलने के बाद कुछ समय तक उसमें मन बड़ा रमता है, बड़ा प्रिय मालूम पड़ता है। वह चीज अगर हमेशा पास रह गई तो फिर उसकी उपेक्षा होती है, उसकी तरफ मन खिंचता नहीं, चाहे वह चीज पहले कितनी ही प्रलोभन की रही हो, कितनी ही लुभावने वाली रही हो, पर मिलने के बाद कुछ दिनों में उसकी उपेक्षा होती ही होती है। परंतु यह प्रेम राज्य में नहीं होता। प्रेम राज्य में प्रेमास्पद कभी भी कुछ भी पुराना होता नहीं। यह प्रेम राज्य का नियम है। जहाँ पर विशुद्ध प्रेम है वहाँ पर अनुराग की सामग्री का सौंदर्य कभी भी घटता नहीं, निरंतर बढ़ता है। चाहे अवस्था कुछ भी बदल जाए, वहाँ ये बात थी नहीं। तथापि लोक दृष्टि में कहने के लिए सुख में सुख आता है तो उसकी कोई परवाह नहीं होती, पर भयानक दुख के बाद जब सुख आता है तो वह सुख बड़ा प्रिय मालूम देता है। जब ये राक्षस श्री कृष्ण को निगल गया, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अब तो हम मारे गए। प्राण कंठगत ही नहीं आए, प्राण निकल से गए हैं। केवल योग माया की शक्ति से आंखों में रोशनी बनी रही, इसके सिवाय सारा प्राणों का स्पंदन बंद हो गया था। यहाँ तक कि इन ब्रज वासियों के श्वास चलना भी बंद हो गया था। नब्ज देखे तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन जब यह देखा कि अब ये बड़ा सुंदर श्याम सलोना सामने खड़ा हंस रहा है तो इनके प्राणों में
मानो प्राण लौटाए। दैत्य का क्या हुआ? कहते कि उसके संबंध में कुछ पूछना है क्या? वह तो अनादि भव प्रभा से जो था उसके लिए उससे बहुत दूर निकल गया। ये प्रभा कहीं पीछे रह गया, उसके लिए प्रभा रहा ही नहीं। उसके शरीर से ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। गर्ग संहिता में कहा गया है, तद मृतस्य देवतस्य ज्योति कृष्णे समाविष्टा। जहां जिज्ञासा होती है कि वह था कौन, तो इस जिज्ञासा पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये जो बकासुर रहा, ये क्या था? ये सौभाग्य मिलना मुश्किल है ना। ये राक्षस जरूर था, लेकिन इस राक्षस का सौभाग्य देखो। भगवान के हाथ से जिसका इस प्रकार मरण हो, उसका कोई इतिहास होता है, उसके पीछे कुछ होता है, उसके पीछे कुछ गहरी बात होती है। नहीं तो परमात्मा के सामने कौन ऐसे आ सकता है? परमात्मा हमारे जैसे तुच्छों को कभी आंखें दे सकते हैं क्या? हम उनके शरीर को कभी छू सकते हैं? उनके सानिध्य में आ सकते हैं? असुर बन के भी ये असुर का महा सौभाग्य था। ये ग्रीव नामक एक राक्षस था। ये ग्रीव का ये लड़का था जिसका नाम था उत्कल। ये उत्कल बड़ा बलवान था। इसने तमाम देवताओं को जीतकर सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यह मदमत हो गया। भगवान के भक्त किसी भी विजय की प्राप्ति से मदमत नहीं होते, ये ध्यान रखना। परमात्मा के भक्त यदि विजय मिल भी जाती है तो मदमत नहीं होते। असुरों के मद में और वैष्णवों के मद में कोटि जमीन आसमान का अंतर है। उनकी भक्ति भगवान में बढ़ती है कि भगवान ने ये कार्य किया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने हमें विजय दिला दी, भगवान ने हमें सफल कर दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। वो सारा का सारा यश ठाकुर जी के श्री चरणों में देते। वहां पर सफलता और अपनी बुद्धिमत्ता, कुछ वो अपने को नहीं मानते, वो सब भगवान को मानते। लेकिन असुर सारी सफलता और अपनी बुद्धिमत्ता मानकर बल गर्वित हो जाते हैं। वे असुर था। असुर में और देवताओं में यही अंतर है। आसुरी और दैवीय संपत्ति में यही अंतर है। असुर अभिमानी होता है, भक्त दीन बनता है। भक्त जितना सफल होगा उतना दीन बनेगा। भक्त भगवान के चरण आश्रित होता है, वह भोगाश्रित होता नहीं कभी। भोगाश्रित तो असुर होते हैं। उनके मन में बड़ा गर्व हो गया। देवताओं के वैष्णवों के पास भी भोग आते हैं, लेकिन वो भोग आश्रित नहीं होते। भगवान के द्वारा जो भोग आते हैं वह उनका भी भोग करते हैं, लेकिन दीन भाव से। वह बड़ा दुर्मांद होकर जहां था घूमता था, उत्पात करने लगा। ऋषियों में जाकर छेड़े, ऋषियों के आश्रम पर जाए और बेचारे निरीह किसी से बोले नहीं। वैष्णव कभी किसी को कष्ट देते नहीं, किसी के बीच में विघ्न डाले नहीं, कुछ बोले नहीं, किसी से कुछ कहलवा में नहीं। वे जा जा करके ऋषियों के आश्रम में उत्पात मचावे। महात्मा बड़े क्षमा परायण होते हैं, वे बोले नहीं। पर कहीं को जब बहुत कुरेदने लगे तो मन में आ जाता है, हो जाता है। वैष्णवों के मन में यदि किसी का के प्रति क्रोध आ भी जाए तो उसके मंगल के लिए ही आता है। एक बार ये उत्कल राक्षस सागर संगम, वहां पर जाजनी मुनि की छोटी सी घास की कुटिया थी, बहुत शोभायमान। वहां एक सरोवर भी था, समुद्र संगम पास ही था। उसमें बहुत मछलियां रहती। जो असुर होते हैं उनको जीवों को दुख देने में, हिंसा करने में, उनको दुखी देखने में बड़ा सुख मिलता। ये वहां पहुंच गया।
ऋषियों के आश्रम के समय सब पशु पक्षी जीव जंतु निर्भीक रहते हैं, मछलियां निर्भीक खेल रहती हैं। असुर उत्कल वहां गया और बंसी फेंकी और मछलियों को बाहर निकाल करके उनकी हत्या करने लगा। ऋषि की आंख उधर गई, बोले भैया देखो साधु की कुटी है, तुम ये मत करो, ये सब निर्भय रहने दो भैया, तुम कहीं और जाके करो। राक्षस ने कहा तुम कौन होते हमें बोलने वाले, हम जानते तुम सब बदमाश हो, साधु बनकर के ढोंग कर रहे हो। मुनि ने समझाया, हाथ जोड़े, देखो भैया मान जाओ मान जाओ। महात्मा बड़े निहोरे कर रहा। ये जाजली ऋषि बड़े प्रेम से थे। जब नहीं माना तो ऋषि जाजली के मुंह से निकला कि बगला हो जा। उत्कल राक्षस उसी समय बगला हो गया। अब तो उसका नशा उतर गया। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धयो बलवान सुखी। गीता का सिद्धांत बड़ा पक्का है। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। गीता के 16वें अध्याय में ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। हम ही भगवान है और कौन भगवान? आदमी ऐसा कह देता है, जब उसका नशा उतरता है तो मन में करुणा आई। अब जहां मान गया वही दैन्य आया। दैन्य आया तो मुनि के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया। आपके आश्रम पर आकर के मैंने बड़ी उदंडता की। ऋषि बोले भाई हम तो तुम्हें मना कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, मत करो पाप, मत करो पाप, मत करो पाप, तुम बाने नहीं। उत्कल राक्षस ने कहा महाराज मानता कैसे, मेरे में तो महाराज मद छा रहा था। मैं तो उस समय अपने अभिमान में प्रमत्त था। मनुष्य अपने अभिमान के कारण संतों का अपराधी बन जाता है। मनुष्य अहंकार में महात्मा के चरणों का भयानक अपराधी बन जाता है। महात्माओं की कृपा, महात्माओं के प्रेम को समझ नहीं पाता। संसार में अगर कोई प्रेम कर सकता है तो सिर्फ महात्मा ही प्रेम कर सकते हैं, वही प्रेम निभाते भी हैं। लेकिन जगत को ऐसा लगता है ये निर्मोही महात्मा प्रेम क्या जाने। अगर संसार में कोई प्रेम जानता है तो महात्मा ही जानते हैं। ऋषि बोले अब भोगो भैया, मेरे मुंह से निकला, मैं क्या करूं, बगला तो बनना ही पड़ेगा। उत्कल बोले महाराज फिर मेरा उद्धार कैसे हो? उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनि के मन में क्रोध तो था ही नहीं, वो एकदम से द्रवित हो गए, एकदम पिघल गए। संतों का तो यही स्वभाव होता है। संतों का जो क्रोध होता है वह तो जल की लकीर के समान है। उनका क्रोध लोहे की कील के सदृश नहीं होता, जो बिना गलाए मिटता नहीं। परंतु यह जो जल की लकीर होती है यह आगे आगे लकीर और पीछे पीछे मिटती जाती है। ऋषि द्रवित हो गए, बोले क्या चाहते हो? महाराज आपके चरणों में आ गया ना, आपके आश्रम में आ गया, आपका आश्रय ले लिया है, आपके आश्रय में हूं प्रभु, जो चाहो करो। इसलिए बगले का देह भी छूटे और संसार से मुक्ति भी हो। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, भगवान के दर्शन हो जाए। उसके ध्यान में ये बात आ गई कि जाजली ने, क्योंकि ये राक्षस कोई साधारण नहीं था। ये उत्कल था, हे गरीब राक्षस का पुत्र था। इसको ये ध्यान में आ गए कि जाजली ने गोपी बनने के लिए तप किया है। उसने सोचा भगवान को जानता होगा। उसने कहा महाराज कैसे भी वो दर्शन हो जाए, क्योंकि मैंने पहले बताया जाजली ने कई कल्पों तक गोपी बनने के लिए तप किया है। ऋषि बोले अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। 28वें द्वापर के अंत में विवस्त मनवंतर के अंतर्गत भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे।
तुम वृंदावन में बछड़े के रूप में बस जाओ, वहां मैं तुम्हें बास देता हूं। वृंदावन में बछड़े के रूप का उसको श्राप मिला, ब्रज में आ गया। श्री कृष्ण की सानिध्य में तुम्हारा छुटकारा होगा, उनमें तुम्हारी तन्मयता होगी, तुम उनके दिव्य लोक को जा पहुंचोगे। टीकाकार तो यहां तक कहते हैं भाई, अश्रद्धा से भी, बहुत ध्यान से सुनो, श्रद्धा से भी, अशुभ निमित्त से भी यदि संत का संग हो जाए तो एक बार संत की अवज्ञा के कारण से दुख तो जरूर मिलेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा, पर संत के संग का जो अमोघ फल है, संत के संग का, संत से आसक्ति का जो अमोघ फल है, वह भगवत प्राप्ति हुए बिना रहेगा नहीं। बड़े बड़े टीकाकारों ने लिखा है, श्रद्धा से भी, अशुभ के निमित्त भी अगर संत का संग मिल जाए, संग तात्पर्य उसकी सेवा का दुर्लभ अवसर मिल जाए, तो कष्ट तो जरूर होंगे, प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे, परंतु क्योंकि प्रारब्ध भोगने इसलिए पड़ते हैं कि संत की लगातार अवज्ञा रहती है, लेकिन उसका जो महत्व फल है वह भगवत प्राप्ति कराए बिना न रहेगा। इस प्रकार भगवान का लीला क्रम चलता रहता है। प्रणीय वसान व्रजमित्य तजगुहु। आज भगवान श्याम सुंदर सखाओं से कहना भूल गए थे कि घर में किसी से कहना नहीं, और इनके तो स्वभाव में ही है कि श्याम सुंदर की बड़ाई जितनी करे उतना सुख मिले। भगवान ने उस दिन तो कह दिया था भैया कहना नहीं, लेकिन आज कहना भूल गए। इन ब्रजवासियों का बड़ा स्वभाव है कि किसी भी प्रकार से परमात्मा की बड़ाई कर किए बिना रहते नहीं। कोई निंदा करे तो उससे लड़ जाते हैं, कन्हैया की निंदा इन्हें सहन होती नहीं, लेकिन खुद ये लड़ जाते भगवान से, तो उसमें कोई बात नहीं। श्रुत्वा तद विस्मता गोपा, क्या श्लोक है, श्रुत्वा तद विस्मता गोपा। इस प्रकार ब्रजबालकों ने आकर के घर में सब अपनी मैयाओं से कहा। क्या कहा और कैसे कह रहे थे? आचार्य सुखदेव ने उन बालकों को कहते हुए देखा। सुखदेव जी कथा देख करके कह रहे हैं, उनको दिखाई देता है। सूर जी ने भी गाया है, सूर जी ने भी स्पष्ट कहा, कहती है जात सूर प्रभु आनंद आंसू ढरत लोचन भरी। सूर जी ने भी उन सबके चेहरों को देखा, सुखदेव जी ने भी देखा। वे बालक अपनी मैयाओं से आकर के भगवान की कृति को कह रहे थे और लगातार उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भगवान की कीर्ति को अपनी मैया बापों से कह रहे हैं और रो रहे हैं। भगवान की कीर्ति गाते हुए भक्तों के आंसू सहज निकल ही आते हैं। परम पूज्य प्रातः श्रमणीय रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते तो लगातार भगवान की कीर्ति गाते हुए रोते ही रहते। सूर जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बकासुर का विदारण करके चलने लगे बापत, तो सबके सब सजे थे, सब वन में रोज करते, वन की धातुओं को ले करके उन्हें रगड़ लेते, कुछ चित्र बनाते, कोई कुछ बनाता, अपने अंगों को सारे चित्रित करते, सजाते और बनमाला प्रो कर कहते, ले लाला देख ये मैंने प्रोई है, पहन ले भैया।
बनमाला पहनाते, बार बार गले लगाते, कहते भैया तुम बड़े बहादुर हो। पीठ ठोकते कहते कंस को तुम ही मारोगे भैया, हमको सच्ची पता है ये बात, हमने जान लिया है कंस को तू जरूर मारेगो। यशोदा मैया नंद बाबा को धन्य है कि भैया तेरो जैसो लाला पैदा किया हुआ ने। इस प्रकार कहते कहते उनकी आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है। ये गोप सखा जल्दी लौट कर आते तो आगे विषय आवेगा कि तमाम ब्रज सुंदरियों ने अपने अपने घरों के दरवाजों पर झांकी देखने के लिए खड़ी हो गई और सबकी सब अपने कान से उन ब्रज सखाओं के मुख से जो निकल रहे थे शब्द सुन करके विभोर हो रही थी। रोणी यशोदा इत्यादि सब दरवाजे पे खड़ी थी। ये सब देख रहे हैं सूर्य जी। यशोदा मैया खड़ी रहती है कि कब आएंगे। आते कभी तो दोनों उनके पर चढ़ जाते, धूली भूली तमाम लगी रहती, बढ़िया साड़ी लहंगा पहने मैया रहती, धूल झाड़ती नहीं। मैया को बड़ा प्रसन्नता है कि ये आ गए, ये आज आए। तो मैया दोनों के हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उनके साथ आज बहुत सखा है। आज कुछ अलग सी बात है, आज तो बड़ा ही सुनानी है ना मैया की। मैया को सब बात सुनानी है। बहुत से सखा साथ आ गए हैं। बोले मैया तुम्हें आज की कन्हैया की बात सुनाए, आज हमने बड़ी अचरज की बात देखी। मात परम माता परम कोतुम कोतु कहम विस्मय हति ततः। श्री आनंद वृंदावन चप्पू में, अरे मैया देख इससे परे तो कोई कौतुक है ही नहीं जो आज हमने देखो। ऐसी चीज बनी सारी पृथ्वी को यह विस्मृत कर दे। इसने क्या, मैया ने कही बताओ तो सही, कहा भयो है मैया तो को हम बताएं। यानी आज एक बगुले को मारो, बताने लायक नहीं मैया, लेकिन बता रहे हैं। कितना बल है या कन्हैया में, कन्हैया की भुजाओं में बड़ा पराक्रम है मैया। ये आज हमने समझ लिया मैया, तुम जानती हो कि हमारे ही जैसा है, पर आज हमने समझ लिया इसमें बड़ी ताकत है। इन्होंने सोचा कि मैया सुनकर प्रसन्न होगी, लाला की बहादुरी की बात करेंगे तो मैया बड़ी आनंद में आएगी। लेकिन मैया तो डर गई। मैया के वात्सल्य भाव जगह मैया अब तक तो नीलमणि के सुंदर बदन की शोभा देख रही थी। पूरे ध्यान से उनका मन उसी में लगा था। अब वहां से मन हटा और बच्चों से बोली बताओ वहां क्या हुआ, कौन शत्रुता। उसने सोचा बच्चे तो कुछ जानते बनते नहीं, जरूर कोई राक्षस आया होगा। मैया डर गई। बच्चों ने बताया पर्वत या नाम, मैया पर्वत के जैसा वो बगुला था, याने चोंच पकड़ के बीच में से फाड़ दियो। लेकिन मैया के हृदय में तो कुछ दूसरी बात आई। मेरे बच्चे के सिर पर मौत नाच रही है, मेरे बच्चे को शांति कम मिलेगी। हम लोग गोकुल से आ गए, तब भी मेरे बालक के ऊपर ये कष्ट कब जाएंगे। वह सभी लोग आ गए। कथा सुन सुनकर नंद उपनंद के हाथ बार बार नमन कर रहे हैं। नारायण की बड़ी कृपा है। बार बार नमन करते हुए कहते नारायण की बड़ी कृपा है कि उन भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। श्री कृष्ण की कृति सुन सुन करके सब ब्रजवासियों के हाथ बार बार नमन करते हैं। भगवान की कथा का यही फल है कि व्यक्ति नम हो जाता है और उसके हाथ नमन की ओर बार बार बढ़ने लगते हैं। जय श्री राधे।